गरुड़ पुराण में बताया गया है कि क्यों मृत्यु के बाद मृतक के शरीर यानी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जन्म और मृत्यु दोनों नियति है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। लेकिन जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्म और चित्त की दशा के अनुसार ही स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं में एक है मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ना। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने का विधान नहीं है, इसलिए शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो भी पंचक काल समाप्त होने से पहले उसके शव को जलाया नहीं जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र या पुत्री पास नहीं है और आने में समय लगता है तो ऐसी स्थिति में भी दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है और शव को रात भर घर पर रखा जाता है। लेकिन शव को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसके कारण बताए गए हैं कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे न सिर्फ मृतक के शरीर बल्कि परिवार वालों भी खतरा हो सकता है। शव को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास रेंगने वाले नरभक्षी प्राणी, लाल चींटियां या पशु शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता है, घर का कोई एक व्यक्ति उसके पास ही बैठा रहता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा वहीं रहती है। जब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृतक का परिवार वालों के साथ जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में यदि घर वाले शव को अकेला छोड़ देंगे तो इससे मृतक आत्मा दुखी भी हो सकती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता के अनुसार हमारा भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही फल है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता के अनुसार कुछ लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं।